हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो हम बात करेंगे कि हम लेडीज़ जैसे घर में सारा काम ख़त्म करने के बाद पूरा दिन खाली रहते हैं, या थोड़ा बहुत बीच बीच में जब बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तब हमारा काम स्टार्ट होता है थोड़ा सा बीच में, फिर उसके बाद सीधा हम शाम का काम करते हैं। ठीक है, तो इस बीच हम क्या करते हैं? कुछ नहीं, या तो फ़ोन चला लेते हैं, या इधर उधर बैठ जाते हैं, या सो जाते हैं। तो इससे कुछ हमें हाथ में लगा? यहाँ तक कि हम जो काम करते हैं उससे भी कोई 2 रुपए हमारे हाथ पे नहीं रखता, क्योंकि ये तो चलो हमारा खुद का अपना काम है, घर का काम है। ठीक है, और एक मामूली सी जो काम वाली होती है वो भी सुबह सुबह 3-4 घरों में काम करके चली जाती है और पैसा कमा के अपने घर में घुसती है। चाहे ठीक है, चाहे वो डेली ना पैसा लेके आती हो, लेकिन महीने की तनख्वाह उसके बन जाती है। मतलब कहने का ये है कि वो डेली कमा के और अपने घर में आ जाती है। ठीक है, तो उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि वो भी झाड़ू पोछे से ही, झाड़ू पोछे बर्तन या डेली के जो रूटीन काम करके और वो अपने घर में पैसा लेके घुसती है। हम लोग क्या करती हैं? हम लोग जो पूरा दिन घर में लगे रहते हैं, अपने जो भी घर में जितने भी मेंबर रहते हैं उनकी सेवा करते हैं, खाना पीना बनाते हैं, बच्चों के ड्रेस कपड़े लत्ते, खाना पीना, पूरा दिन हम इसमें चला जाता है हमारा। ठीक है, पर हम सोचते हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन जब घर से बच्चे और हस्बैंड या घर में जो भी बड़े जेंट्स लोग होते हैं और बच्चे लोग होते हैं, जब वो सारे चले जाते हैं तो हम पीछे से फटाफट से हाथ चलता है हमारा काम के लिए। ठीक है, या फिर ये सब सो जाते हैं तब हमारा काम चलता है। ठीक है, फटाफट हम सोचते हैं 2-2.5 घंटे में, 3 घंटे में फटाफट से अपना झाड़ू पोछा बर्तन ये सब कर लें। ठीक है, और कर भी लेते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फ़ोन लेके टीवी देखने बैठ जाते हैं, फ़ोन देखने बैठ जाते हैं और इधर उधर बैठ जाते हैं। मतलब क्या करते हैं? तो हमने इसने अपने टाइम को बर्बाद किया ना, तो क्यों ना हम इस वाले टाइम को उठा के और इससे हम कमाई करें। क्योंकि बड़े कह के गए हैं ना कि टाइम इज़ मनी। ठीक है, तो उस टाइम को हम अपने पैसों के रूप में बदल सकते हैं। और फ्रेंड, पैसा ना बिखरा पड़ा है, हमें सिर्फ समेटना आना चाहिए। ठीक है, हम जो लेडीज़ हैं सोचती हैं सारा दिन घर का काम करती हैं, सबकी सेवा पानी करती हैं, सबका घर का हम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से कर देती हैं, लेकिन हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं। सब कह के चले जाते हैं, क्या करते हो? खाली तो होते हो पूरे दिन, 2 घंटे 2-2.5 घंटे घर का काम झाड़ू पोछा ये सब करके, और क्या करती हो? तो उस सिचुएशन में तब हमें एहसास होता है कि देखो हमारा पूरा दिन घुट रहे हैं, हम पूरा दिन घर में सारा कमा रहे हैं, अपना टाइम लगा रहे हैं, अपनी कमर तोड़ काम कर रहे हैं, फिर हमें हासिल क्या हो रहा है? कुछ नहीं। ठीक है, रात को फिर आराम से सबसे बाद में सोना, सबसे पहले उठना सुबह, हमें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। हमें सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, तो सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी वो टाइम देगा जो हम अपना बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें अपने टाइम को उठा के इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर थोड़ी इज्जत चाहिए, इज्जत के साथ साथ हमें पैसा भी मिलेगा। ठीक है, और आज के दौर में ना पैसा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है हम सब के लिए। पैसा है तो कहते हैं ना, पैसा है तो इज्जत होती है, पैसा नहीं है तो इज्जत नहीं होती। ठीक है, तो ये मेरा कहने का मतलब अब सारी बात यहाँ है कि हम लेडीज़ अपना खाली टाइम कभी बर्बाद नहीं करेंगी। आज से ये बात गांठ बांध लो कि हम अपने खाली टाइम को भी यूज़ करते हुए अपने लिए कमाएंगी। ठीक है, 2 पैसे हम क्यों हाथ फैलाएं किसी के आगे? एक मामूली सी काम वाली बाई भी जो है ना, वो 3-4 घंटे में काम करके अपने घर में पैसा लेके घुसती है, और हम पूरा दिन काम करती हैं हाउसवाइफ्स जो, तो हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। ठीक है, मन की शांति मिलती है,
मन की शांति के लिए हमें अच्छा लगता है अपने घर में बड़े बूढ़ों की सेवा करना, अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों के लिए काम करना हमें अच्छा लगता है। उनके लिए कुछ बना के देना अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उन सब के लिए हमें ये सब करना। तो इन सब के बीच में हम अपने आप को तो भूल ही गए। तो हमें जो भी हमने शादी से पहले या शादी के बाद थोड़ा बहुत कुछ सीखा है, उसको उठाओ और उसको इस्तेमाल करके और 2 पैसे अपने लिए कमाओ, ठीक है? तो बाकी घर के लोग भी ये सोचेंगे, देखो इसे तो आता था, फिर तो वहाँ पे जाके थोड़ी-सी हमें इज़्ज़त मिलती है। घर में हमारा भी कुछ न कुछ प्राउड फ़ील करते हैं हम अपने आप में, या घर के लोग ही कह देते हैं, देखो इसके लिए थोड़ा-सा काम टाइम छोड़ दो, इसको इसको अपने तरीके से जीने दो। ऐसे बोलते हैं ना घर के लोग, फिर ये सब आ जाता है सबके दिमाग में कि इसको अपने तरीके से जीने दो, ये सही तरीके से जी रही है, हमारे लिए भी कर रही है और अपने लिए भी कुछ ना कुछ कर रही है। तो उस चीज़ को सोचते हुए अपना खाली टाइम बर्बाद मत करो। और हर एक इंसान को भगवान ने कुछ ना कुछ उसको सौंप के भेजा है जिम्मेवारी, वो हम कर रही हैं, और कुछ ना कुछ टैलेंट दे के भी भेजा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी भगवान ने ऐसा आदमी या औरत या बच्चा कोई ऐसी चीज़ ना दे के भेजी हो। भगवान है, सबको कुछ ना कुछ दे के भेज रहा है, ठीक है? ये है कि हमें पहचानने में थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है कि हम किस चीज़ में माहिर हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को ये सोचो कि हमें किस चीज़ में इंटरेस्ट है। सिलाई में, कढ़ाई में, बुनाई में और हाथ से कढ़ाई में, ये जो कुछ भी हमें टैलेंट देके भगवान ने भेजा है, हमें सिर्फ़ उसको पहचानते हुए और उसी को उठाना है और उसी पे अपना काम करना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में आपने सोचा और बुटीक खोल के बैठ गए, लेकिन उसके लिए भी हमें किसी से हाथ नहीं फैलाने हैं। देखिए, हर एक लेडीज़ के हाथ में थोड़ा बहुत पैसा होता है, चाहे वो मायके से मिला हो, और मतलब कहते हैं ना कि औरत की कभी एक जेब नहीं होती, औरत की कई जेब होती हैं। ये तो आप और मैं भी अच्छी तरह से समझती हैं कि हर एक औरत जो है वो थोड़ा बहुत पैसा इधर-उधर छुपा के रखती हैं। तो मैं जो आपको, अगर सिलाई आती है तो आप सिलाई में ही अपने आप को आगे बढ़ाइए। सिलाई के काम एक ऐसा है जिसमें कि ज़्यादा पैसा नहीं लगता। उसमें जैसे कि घर में एक सिलाई मशीन है, कैंची है, इंची टेप है, इसी से ही, यहीं से, और छोटी हाथ की मशीन है, ठीक है? मशीन है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी देर के लिए, अगर जो नहीं है, अगर आपको सिलाई आती है, और जैसे कि सिलाई आती है तो बहुत ही बेस्ट है, और जो नहीं आती तो यूट्यूब है ना, यूट्यूब से देख के, और आजकल तो कितने प्लेटफॉर्म हैं जहाँ कहीं से भी देख के सीख के हम एक परफेक्ट सूट की स्टिचिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने लिए सिलिए। जब अपने लिए सिलाई करेंगे तभी दूसरों को पता लगेगा, और बताइए साथ में कि ये मैंने सिला है। सबसे पहले तो घर में ही यूँ करेंगे, ऐसे बोलते हैं कि ये आपने सिला है सूट? हाँ मैंने सिला है। तुम्हें सिलाई आती है? हाँ देख लो, तभी तो पहना हुआ है। अच्छा जी। तो और यकीन ना आए तो उसकी कटिंग वगैरह जो होती है सूट की, वो कतरन वतरन होती है, वो उठा के दिखा दीजिए कि ये देखिए। और अगर मानिए मेरी बात, कि जैसे हम स्टिचिंग करते हुए दिखेंगे ना, बैठेंगे मशीन पे, तो सबको, सबसे पहले तो घर के लोग ही देखेंगे कि हाँ भाई सिलाई कर रही है, ठीक है? तो क्योंकि कटिंग वगैरह जो पड़ी होती है उनको ये हो जाता है हाँ भाई इसी ने स्टिच किया है, ठीक है? तो ये सब चीज़ देख के घर के लोगों को पता लग जाए हाँ भाई सिलाई कर रही है। तो अपने पास पैसा होता है, थोड़ी सी जो भी अपनी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं 2-4 वो ला के रख लो, ठीक है? जैसे बुकरम हुई, क्योंकि सबसे स्टार्टिंग में तो पहले हम अपना ही सिलेंगे ना, अपना सिल के हाथ साफ़ करिए। अगर हाथ साफ़ है तो आप खाली बिल्कुल मत बैठिए, सिलाई कीजिए।
सिलाई थोड़ी 2-3 घंटों के लिए अपना सूट मशीन जो है वो पड़ोस में से ले आइए मांग के, ठीक है। अगर जो मांग नहीं भी है ना आपके पास, तो ये कह दीजिए कि वैसे भी तो आप 2-3 घंटे इधर उधर बैठ के टाइम बेकार करेंगी, तो क्यों ना अपना जो सूट की कटिंग करके और पड़ोस में जाके बैठ जाइए, जिनके घर मशीन है वहाँ पे बैठ के सिलाई कर लीजिए। अगर वो आपका मन मानता हो तो पड़ोस में जाके बैठ के सिलाई कर लीजिए, नहीं तो उनकी मशीन थोड़ी 2-3 घंटे के लिए मांग के लिए आइए और घर में बैठ के सिलाई कर के मशीन को वापस दे दीजिए। ऐसा करिए। फिर वो जो सूट आपने सिला है वो लोगों को दिखाइए। ऐसे ऐसे 2-3 सूट आप कर लीजिए। जब यहाँ है कि आप पड़ोस में जो मशीन भी मांग मांग के ले जाएंगे ना, तो उससे फिर अपने घर के जो जेंट्स हैं वो भी देखेंगे, बड़े बड़े जो लोग हैं तो वो देखेंगे कि चलो अब इतनी मेहनत ये कर रही है, इसको इतनी सिलाई आती है, इसके अंदर कुछ अपने सूट सिलने के लिए है, तो इनको मशीन दिला देते हैं, या अपने घर से हेल्प मांगिए। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये भी है कि आप जहाँ तक कोशिश हो किसी दूसरे के आगे हाथ में मत फैलाओ, चाहे वो घर के हों चाहे वो ससुराल साइड के हों। अपने पास जितनी पावर है हम उसी में काम करेंगे, ठीक है। मैं भी आपको अब बताऊंगी आगे वीडियो में कि मैंने किस तरह से अपनी जो बुटीक है वो ओपन की नहीं, मेरी हो गई। और अब ये हाल है कि मेरे जो मैंने सूटों का काम शुरू किया था वो तो एक साइड में बेचारा इंतज़ार कर रहा है। मेरी बुटीक ही इतनी चल रही है कि मैं मार्केट जा ही नहीं पा रही हूँ, और सोच रही हूँ कि मैं हेल्प के लिए 1-2 लेडीज़ को रख लूँ। अब इतना ज़्यादा चलता जा रहा है मेरा काम, ठीक है। तो मेरा कहने का अब यही आपसे वो है कि आप शुरू तो करिए, एक स्टेप तो बढ़ाइए, पैड़ी पे पैर तो रखिए। एक सीढ़ी पे पैर रखो, थोड़ा सा ऊंचा होगी, दूसरी पे रखोगे तो थोड़ा सा और हाइट बढ़ेगी आपकी। इस तरह से करते करते आप के घर में जो पैड़ियाँ होंगी ना उससे शिक्षा लीजिए। आप जब तक पैड़ी की तरफ जाओगे नहीं तो आपकी हाइट कैसे बढ़ेगी। फर्स्ट पैड़ी पे पैर रखिए, थोड़ा सा आपको ऊंचा नज़र आएगा तो थोड़ा सा आप अपने आप को ऊंचा समझेंगे, ठीक है। और अपने आप से कॉन्फिडेंस आने लगेगा आपके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे घर के लोग बताएंगे इधर उधर, या आप उस सूट को पहन के बाहर निकलेंगे तब आप ये बताएंगे कि ये सूट मैंने स्टिच किया है। तो जिनसे मशीन भी लेंगे पड़ोस में, या नहीं भी लेंगे तो अपने आप से घर की मशीन पे ही काम करेंगे, तो यहीं से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर बुटीक की बात कर रही हूँ, बाकी काम भी ये इसी तरह से होंगे आपके, ठीक है। तो मैं भी आपको बताऊंगी कि जब मेरी दुकान नीचे थी ना, मतलब शॉप मेरी नीचे थी, तो मैं किसी वीडियो में आपसे शेयर करूंगी कि किस तरह से मेरी बुटीक जो है वो स्टार्ट हुई है। ये तो अपने आप से हो गई, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगी किसी तरह से कि किस तरह से मेरी बुटीक कैसे स्टार्ट हुई थी और कैसे करके मैंने ये काम इतना स्टिचिंग का मेरा अपने आप ही आगे बढ़ गया, ठीक है। आप सिलाई कीजिए, ये काम जो है वो कभी भी आपका फेल नहीं होगा। अपने आप में कॉन्फिडेंस आएगा हिम्मत करके, और हिम्मत कोई ज़्यादा नहीं करनी, इसमें ज़्यादा मंत्र नहीं पढ़ने हैं कि भाई आप स्टार्टिंग में न्यूज़पेपर पे कटिंग करिए, अखबार पे कटिंग करिए, वेस्ट कागज़ पे करिए। धीरे धीरे जो आपके घर में चुन्नी पड़ी होंगी ना, चुन्नी मतलब जो आप कपड़े जो वेस्ट चुन्नी होती हैं या वेस्ट कपड़े होते हैं, उन्हीं पे आप कैंची से, मतलब जैसे हम निशान तो लगा लेते हैं कपड़े पे, हम निशान लगा लेते हैं, उससे निशान से कुछ नहीं बिगड़ता। बात आ जाती है कि कैंची उठाने में थोड़ा सा हमें हिचकिचाहट होती है, थोड़ा कैंची उठाते हैं तो डर सा लगता है कहीं हमारा बिगड़ गया तो क्या हो गया, बिगड़ गया तो हम वेस्ट कपड़े पे ही स्टार्ट करेंगे। अगर वो बिगड़ गया तो कोई बात नहीं, 1-2 बार हम जो वेस्ट कपड़े पे जो कटिंग करेंगे,
ठीक है। वेस्ट चुन्नियाँ होती हैं उसी से अपनी कुर्तियाँ बना के देखेंगे, और देखने के लिए यूट्यूब है ना, और वैसे भी और कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहाँ से आप देख सकते हैं कटिंग स्टिचिंग का। तो और यूट्यूब पे आजकल तो जो मर्जी सर्च करो वो आपके सामने आ जाता है, और उसकी ढेरों वीडियो आ जाती हैं। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपने जो टैलेंट को उठाइए और उसको यूज़ करके 2 पैसे अपने लिए कमाइए, ठीक है। यूँ सो के बैठ के काम नहीं चलता, ठीक है। तो अपने लिए करिए, अपनी खुशी के लिए करिए, ठीक है। तो अपनी खुशी के लिए, हमारी खुशी तब देखने को ज़्यादा बढ़ जाएगी जब आप अपने लिए 2 पैसे कमाएंगे। स्टार्टिंग में वो आपको जो पैसे मिलेंगे ना, उससे आपको इतनी खुशी होगी, फिर धीरे धीरे करके आप बाहर की स्टिचिंग करेंगे, तब देखिए आप जब पैसे हाथ में आते हैं ना, तब सारी की सारी थकान भूल जाते हैं, और सच में बहुत बढ़िया लगता है मेरे को तो, ठीक है। और आप इतने में ही खुश हो जाओगी। फिर उस पैसे को देख के फिर थोड़ा सा और आपका मन करेगा कि मैं अब की बार एक और सिलूँ, और उसको थोड़ा सा अच्छा करके सिलूँगी। तो इसी तरह से आप अपने को करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। और मैं वीडियो को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए। और मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स करिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आई है तो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, और आप सिलाई करना स्टार्ट कीजिए मेरे कहने से, ठीक है। और अपने आप को कहीं ना कहीं, आप अपना जो वेस्ट कर रही हैं टाइम, उसको कहीं ना कहीं यूज़ कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, गुड बाय।